नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अखिलेश यादव के बयानों को बचकाना बताते हुए कहा, गद्दी विरासत में मिलती है, बुद्धि विरासत में नहीं मिलती। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोगों का बचपन कभी नहीं जाता। साथ ही उन्होंने अखिलेश की दीपावली विरोधी टिप्पणी पर तंज कसते हुए उन्हें रामद्रोही, कृष्णद्रोही और सनातन त्योहारों का द्रोही बताया है। योगी ने अखिलेश के पुराने बयान, जिसमें उन्होंने सैफई में दुर्योधन की मूर्ति लगाने की बात कही थी, का जिक्र किया और कहा कि हम मथुरा वृंदावन को सजाएंगे क्योंकि ये हमारे संस्कार हैं, जबकि उन्हें कंस और दुर्योधन प्यारे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा। परसों हम लोगों ने अयोध्या में 26,17,000 दीप प्रज्वलित किए हैं। 26,17,000 दीप प्रज्वलित किए हैं अकेले अयोध्या में। पूरे प्रदेश के अंदर जो मेरे पास आंकड़े आए थे कि उस दिन 1,51,00,000 दीप अलग अलग स्थानों पर प्रज्वलित हुए थे। यानी ये वही प्रदेश है। और समाजवादी पार्टी को इसमें भी परेशानी थी। आपने देखा होगा, उन्होंने कहा ये दीप जलाने की आवश्यकता क्या है। प्रश्न देखिए आप, उन्होंने कहा इससे अच्छा मोमबत्ती जला लेते, इसकी आवश्यकता क्या है। यानी वो अन्नदाता किसान का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि जो तेल आएगा वो किसान के पास से तो आएगा। मिट्टी का बर्तन जो बना रहा है हमारा कुमार और प्रजापति समुदाय का व्यक्ति बना रहा है, वो कंस और दुर्योधन प्यारे हैं, आप उनकी लगाइए, ठीक बात है। और यही बात उन्होंने इस बार यहां पर भी कही दीपावली के अवसर पर। यानी वे रामद्रोही ही नहीं है, कृष्ण द्रोही भी हैं और सनातन पर्व और त्योहारों के द्रोही भी हैं। किस प्रकार का दोहरा चरित्र लेकर के लोग कार्य करते हैं, यही परिवर्तन है। कांग्रेस श्री राम को नकारती थी, श्री कृष्ण को नकारती थी। आज दुनिया अयोध्या में आकर के श्री राम जन्मभूमि में रामलला का दर्शन कर रही है और अभिभूत होती है। मैंने वह दृश्य देखा है जब अयोध्या धाम में 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रामलला विराजमान होने के उपरांत उस दिन समाज के अलग अलग नेतृत्व वर्ग ने अयोध्या धाम में दर्शन किया था, रामलला का दर्शन किया था। लखनऊ के चौक इलाके के जेबीपी लॉन में आयोजित जमघट कार्यक्रम में राजनीतिक रंग तब चढ़ गया जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा पतंगबाजी के मैदान में उतर आए। दोनों नेताओं ने जमकर पतंग उड़ाई और पेंच लड़ाने का मजा लिया। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कहते नजर आए कि इस बार बिहार में विपक्ष की पेंच कटने वाली है, वहां एनडीए का ही बोलबाला होगा। उन्होंने कहा कि जनता का रुख साफ है, अब बिहार में एक तरफा मुकाबला एनडीए के पक्ष में दिख रहा है। लखनऊ के ऐतिहासिक पतंगबाजी आज दिवाली के बाद जमघट के दिन संपन्न हो रही है। लखनऊ के जो पुराने बासिंदे हैं, लखनऊ की ऐतिहासिकता को बरकरार रखते हुए सभी लोग मिलजुल करके इस जमघट के दिन पतंगबाजी प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आसमान पूरा कनकैया से पतंग से छाया हुआ है। मैं सभी पतंगबाजों को जमघट के अवसर पर गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं देता हूं। और पतंगबाजी एक ऐतिहासिक, मैं कह सकता हूं सदियों से एक पुराना परंपरा है, पुराना खेल है। सभी पतंगबाजों का बहुत बहुत अभिनंदन। बिहार में सबकी पतंग कट गई है, बीजेपी की ही पताका फहरा रही है। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। दलितों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जात धर्म के नाम पर भेदभाव हो रहा है। हमारे संवाददाता एसएम आमिर ने संजय सिंह से खास बातचीत की, यह रिपोर्ट देखिए। सभा सांसद आज प्रयागराज पहुंचे और उन्होंने कई मुद्दों पर आज सरकार को घेरा है। फिलहाल हम उनसे बात कर लेंगे। आज आप प्रयागराज पहुंचे हैं,
जो आपकी यात्रा थी वो स्थगित कर दी गई थी, उसका रास्ता भी संशोधन किया गया, क्या है? देखिए 11 नवंबर को अंतिम चरण का चुनाव है बिहार में, तो इसके नाते हम लोगों ने अपनी यात्रा की तारीखें परिवर्तित की है। 12 नवंबर से 24 नवंबर तक अब सरयू से संगम तक की यात्रा होगी और रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो का मुद्दा हमारा। संजय सिंह अक्सर लड़काते हुए नजर आते, मगर अभी दलित का मुद्दा हो या काकोरी कांड हो, इस पर क्या आपकी राय है? देखिए ये वही है जो मैं पहले से कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में बीजेपी जहां भी रहेगी वो नफरत फैलाएगी मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, क्योंकि ये जो इनकी जो नफरती मानसिकता है उसके कारण से ये जहर पूरे देश में फैलता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ज्यादा फैल रहा है क्योंकि यहां ज्यादा एग्रेसिव तरीके से सरकार उस काम को करती है। तो कभी दलित से पेशाब चटवाई जा रही है, कभी हरिओम वाल्मीकि की मॉब लिंचिंग करके मार दिया जा रहा है, कभी पिछड़े समाज से आने वाले व्यक्ति को मैनपुरी में उसका सिर मुड़वा दिया जा रहा है। तो ये हो रहा है ना, क्यों हो रहा है? लगातार क्यों हो रहा है? क्योंकि मोदी जी संदेश देते हैं कि भले ही राष्ट्रपति की कुर्सी पे श्री रामनाथ कोविंद जी हों, हम उनको मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाएंगे। भले ही राष्ट्रपति की कुर्सी पे महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हों, हम उनको मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाएंगे। ये संदेश तो मोदी जी दे रहे हैं ना, बीजेपी दे रही है। तो नफरत उनके लोग फैलाएंगे, मारेंगे दलितों, पिछड़ों को, मुसलमानों को। ये अभी जैसे अयोध्या में कीर्तिमान स्थापित किया गया, दीप जलाए गए, और साथ ही जब उस पर अखिलेश यादव ने मोमबत्ती जलाने की बात कही तो उनका कहना था कि योगी जी किसान विरोधी बात कर रहे हैं। अगर ये तेल इस्तेमाल हो रहा है दीप में तो किसानों का फायदा होगा, मिट्टी के दिए बन रहे तो कुम्हारों का फायदा होगा, किस कृषि विरोधी है? मिट्टी के दिए बनाने वाले कुम्हार को तो छाती पीट रहा था, देखा नहीं आपने? बुलडोजर चलवाया दिल्ली में लोगों ने, आपने देखा होगा। तो वो तो आप छोड़ दीजिए, ये लोग क्या कर रहे हैं। आपने अभी देखा नहीं, वहां दिया जल रहा, कूड़े की तरह उसको झाड़ू लगा के फेंकवाया जा रहा है। बिहार चुनाव का जो मुद्दा था जिस पे लोगों की नजर टिकी थी, वही मुद्दा गायब था बिहार से। हाँ, तो ये गलत किया। वोट चोरी बड़ा मुद्दा था जिसको बीच में छोड़ना गलत फैसला है, मेरा अपना मानना है। एक आखिरी सवाल है, वोट वहां पे कट चुके हैं, 5 लाख वोट डुप्लीकेट बने हैं, 1 लाख वोट वहां पे एक ही नाम के हैं, तो ये मुद्दा छोड़ना नहीं चाहिए था। एक आखिरी सवाल है आपसे, आप प्रयागराज भी आए हैं, यहाँ की हवा दीपावली के बाद कैसी लग रही है, और दिल्ली की राजधानी की जो चर्चा उसको लेकर? सब अच्छी है। मैं तो मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने दिल्ली को दुनिया का नंबर 1 शहर बना दिया प्रदूषण में, 18 घंटे मेहनत करके। तो मैं तो इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो काम 10 साल में केजरीवाल जी नहीं कर पाए, 6-8 महीने में रेखा गुप्ता जी ने चमत्कार करके दिखाया। दिल्ली को नंबर 1 दुनिया का शहर बना दिया प्रदूषण के मामले में। हमारे साथ थे सांसद संजय सिंह, जिन्होंने बताया कि किस तरह से बिहार चुनाव से मुद्दा गायब हुआ और किस तरह से वहां पर समस्या थी, और साथ ही दलित के मुद्दे पर, और चाहे वो अयोध्या का मुद्दा, उस पर लेकर योगी सरकार को घेरा है। और प्रदूषण की बात करें तो प्रयागराज में भी जो IQ है वो 200 के पार है, और लगातार अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की भी राजधानी की हवा पूरी तरह से दूषित है, जिसको लेकर उन्होंने भारत सरकार को घेरा है और प्रधानमंत्री को घेरा है कि उन्होंने कहा कि जो काम आम आदमी पार्टी आज तक नहीं कर पाई वो काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया है। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने एक बार फिर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। काकोरी में बुजुर्ग शख्स के साथ हुई घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि आज धर्म के नाम पर बीजेपी सरकार केवल दिखावा कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है। सुनिए क्या कुछ कहा। निंदनीय घटना है, एक बुजुर्ग के साथ जो किया गया है अक्षम्य है, और ये भारतीय जनता पार्टी RSS के लोगों का चरित्र यही है। तो जिस तरीके से दलित और बुजुर्ग, सबसे पहली बात बुजुर्ग बीमार था, बीमार होने के नाते अगर हो गया तो वो तो साफ हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है ना। ये तो ऐसी घटना है, रुक ही नहीं सकता है। कभी कभी
अच्छे अच्छे लोगों का ये हो जाता है, दस्त पेशाब ये सब हो ही सकता है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र उजागर हो रहा है। ये ऐसे ही लोग हैं। हरियाणा के पंचकुला में पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की मौत का मामला उलझता जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक अहम खुलासा हुआ है। अकील के शरीर पर सिरिंज का सिंगल निशान मिला है। अकील की मौत के बाद उसके ड्रग्स एडिक्शन की बात तो सामने आई थी। वहीं अब अकील के पिता यानी पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा अख्तर ने अपने पैतृक गांव हरडा खेड़ी में बेटे के शव को दफनाने की बात कही कि उनका बेटा मानसिक रूप से बीमार था और बीते 18 सालों से उसका इलाज चल रहा था, जिस कारण पूरा परिवार उसकी वजह से मानसिक पीड़ा झेल रहा था। उसकी मानसिक हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसे खुद यह समझ नहीं आता था कि वह क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है। फिलहाल पूर्व डीजीपी ने कई अन्य घटनाओं की जानकारी साझा करते हुए कहा कि पंजाब पुलिस और पंचकुला पुलिस रिकॉर्ड में सब दर्ज है। इसके साथ ही उन्होंने उनके खिलाफ बेटे की मौत की थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने वाले शमसुद्दीन को भी फ्रॉड बताया है। ये सियासत हो रही, मेरे बच्चे की मौत पे सियासत हो रही। मेरा बच्चा पिछले 18 साल से वेलम स्कूल से जब वो निकला था, वहाँ से भी निकाला गया था उसे। वेलम स्कूल से भी बहुत सारे स्कूल चेंज किए, क्या क्या किए, कितने स्कूल मैंने बदलवाए उसके, चंडीगढ़ के बदलवाए, यूनिवर्सिटीज बदलवाई, कितने केसेस में उसने पुलिस वालों पे हाथ उठाए। मैं माफ़ी मांगी मैंने सिपाहियों से, मामला दबाया, अपने घर की इज्जत बचाई है। मेरे कमरे में उसने आग लगाई, मेरे घर में 2 बार पुलिस को रिपोर्ट भी किया, पंचकुला पुलिस को। पंजाब पुलिस में तो 50 बार मैंने उसको भेजा सेफ कस्टडी में। हम पब्लिक लाइफ में बहुत सारी चीजें हमें छिपानी पड़ती हैं। अगर वो साइकोटिक हो गया था 2024 से, साइकोटिक को पता नहीं होता वो क्या बोल रहा है। उसने 19 मिनट की वीडियो में तो उसने हमें तो ये बना दिया जैसे मेरी वाइफ और मेरी बेटी और मेरी बहू कोठा चलाते हैं। इससे आगे डेली हमें पता नहीं क्या क्या कहता था। वो तो ये कहता था कि हम जो लोग ही कोठा चलाते हैं, हम लोग सियासी लोग हमारे घरों में आते हैं और हम अपनी औरतों को ऑफर करते हैं। लेकिन हम 10 मिनट का गुस्सा होता था, फिर हमें तरस आता था तो बीमार है। उसी हालत में उसने वीडियो बनाई 27 अगस्त को। 8 अक्टूबर को उसने दूसरी 3 मिनट की वीडियो बनाई जिसमें वो माफी मांग रहा है। उसको ये भी नहीं पता कि 40 दिन पहले वीडियो बनाई। वो कहता है मैंने 1 साल पहले वीडियो डाली थी। तो मेरा बच्चा साइकोटिक था, दिमागी मरीज था। बाबा विश्वनाथ की नगरी में भगवती अन्नपूर्णा के आंगन में अन्नकूट महोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जहां माता अन्नपूर्णा को 105 कारीगरों द्वारा तैयार किया गया। साथ ही 551 क्विंटल का 56 भोग लगाया गया। तो वहीं मिष्ठानों से विशेष श्रृंगार तैयार किया गया है, जिसमें छेना, बूंदी के लड्डू, काजू बर्फी समेत तमाम मिष्ठान शामिल हैं। वहीं पूरे धाम को दीप, पुष्प और सुगंधित धूप से सजाया गया। साथ ही पंचबदन रजत प्रतिमा की शोभा यात्रा महंत निवास से प्रारंभ होकर गर्भगृह तक पहुंची। इसके बाद विधिपूर्वक मध्याह्न भोग आरती संपन्न हुई। भोग के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। हर हर महादेव। अन्नकूट महोत्सव की सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री काशी विश्वनाथ धाम में अन्नकूट महोत्सव बहुत ही उत्सव पूर्वक संपन्न किया जा रहा है। इस वर्ष 21 क्विंटल मिठाइयों से, जिसमें बेसन की मिठाइयाँ, खोए की मिठाइयाँ, छेने की मिठाइयाँ, सभी प्रकार की मिठाइयाँ सम्मिलित हैं। उनके साथ यहाँ पर उत्सव का आयोजन किया गया है, श्रृंगार किया गया है। फूलों से, सुगंधित द्रव्य से, मिठाइयों से, अन्न से, इन सभी चीजों से भगवान श्री विश्वनाथ के धाम का पूरा सुसज्जित किया गया और सभी श्रद्धालुओं के लिए यहाँ प्रसाद वितरण की और विशेष दर्शन की व्यवस्था है। जो पंचबदन प्रतिमा है, अन्नकूट महोत्सव की परंपरा का विशेष अंग है, वह भी अपने मूल स्थान से आज गर्भगृह में पहुंचकर गर्भगृह में विराजती हैं। भोग आरती के पश्चात सायंकाल तक लगातार झांकी दर्शन चल प्रतिमा के होते हैं। यह भी पूरे वर्ष का एक विशिष्ट दिन होता है। तो आज गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव के उत्सव पर इस पर्व का और परंपरा का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास सभी श्रद्धालुओं के लिए अन्नकूट महोत्सव पर अन्न से, धन से सभी के जीवन को पूर्णतः परिपूर्ण होने की कामना व्यक्त करता है। हर हर महादेव। श्री काशी विश्वनाथ विजय तेतराम।
दिवाली के बाद और छठ पर्व पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए वाराणसी मंडल ने कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। डीआरएम आशीष जैन ने बताया कि बनारस कोलकाता, थावे पटना, मऊ लोकमान्य तिलक और मऊ कोलकाता सहित कई विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए बनारस, छपरा और सिवान स्टेशनों पर अस्थायी यात्री आश्रय स्थल बनाए गए हैं, जहां पेयजल, चार्जिंग, प्राथमिक चिकित्सा और ट्रेनों की जानकारी की सुविधा उपलब्ध है। वहीं वाराणसी कंट्रोल रूम से सभी प्रमुख स्टेशनों की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि भीड़ प्रबंधन सुचारू रहे। नमस्कार, मैं आशीष जैन, मंडल रेल प्रबंधक वाराणसी मंडल से बोल रहा हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि दिवाली और छठ त्योहार के दौरान पूरे भारत से यूपी और बिहार के रीजन में बहुत सारे यात्रियों का आवागमन होता है। इन यात्रियों की यात्रा सुगम हो, इसके लिए भारतीय रेल ने बहुत सारी स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। वाराणसी मंडल ने भी काफी सारी स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है, जिसमें बनारस से कलकत्ता, थावे से पटना, मऊ से लोकमान्य तिलक टर्मिनस, मऊ से कलकत्ता जैसी कई अन्य ट्रेनों का हम लोग स्पेशल तरीके से परिचालन कर रहे हैं। यही नहीं, यात्रियों की को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए हमने प्रमुख स्टेशनों जैसे कि बनारस, छपरा, सिवान, थावे पर अस्थायी यात्री आश्रय स्थल बनाए गए हैं। इन होल्डिंग एरियाज में हमने बहुत सारी सुविधाओं का भी समुचित प्रबंध किया है, जिसमें शुद्ध पेयजल, मोबाइल चार्जिंग फैसिलिटी, प्राथमिक चिकित्सा एवं गाड़ियों की जानकारी दी जा रही है। रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। झांसी में 2 व्यक्तियों की तालाब में नहाने के दौरान डूबकर मौत, पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेजे शव, आगे की कार्रवाई जारी। अलीगढ़ में बाइक और ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार भिड़ंत, हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत, 2 घायल, जिला अस्पताल में उपचार जारी। कासगंज में विद्युत विभाग की लापरवाही आई सामने, टूटी हाईटेंशन तार की चपेट में आने से युवक की सड़क पर जिंदा जलकर मौत, ग्रामीणों में रोष, सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। वाराणसी में गोवर्धन पूजा समिति ने निकाली भव्य शोभा यात्रा, विधायक और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने किया उद्घाटन, हजारों श्रद्धालु हाथी घोड़ा पालकी संग हुए शामिल। फतेहपुर में गंगा नदी में तैरते मिला 2 लोगों का शव, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम, अज्ञात शवों की पहचान का प्रयास जारी। फतेहपुर में तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित बोलेरो ने फल विक्रेता और बाइक सवारों को मारी टक्कर, हादसे में कार सवार 3 लोग और बाइक पर सवार 2 लोग घायल। लखनऊ में कलयुगी पुत्र ने नशे की हालत में ली पिता की जान, 90 वर्षीय बुजुर्ग को बेटे ने पीट कर किया घायल, इलाज के दौरान हुई मौत। फतेहपुर में बेकाबू बोलेरो ने कई वाहनों में मारी टक्कर, फल के ठेले को टक्कर मारते हुए घर से टकराई बोलेरो, घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, 3 लोग हुए घायल। शाहजहांपुर में पुरानी रंजिश में युवक की हत्या का मामला, गला रेतकर और गोली मारकर उतारा गया मौत के घाट, पुलिस कर रही मामले की जांच। बदायूं में प्राइवेट अपोलो हॉस्पिटल में दिवाली के दिन लगी आग, पूरे अस्पताल में तेजी से फैली आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। सुल्तानपुर में बुजुर्ग की लाठी डंडों से पीट कर हत्या, बच्चों के विवाद को रोकना बताई जा रही वजह, पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। बदायूं में दबंगों का कहर, घायल युवक को बेरहमी से पीटकर किया अधमरा, मामले की जांच में जुटी पुलिस। गोरखपुर हाईवे पर भिड़ी 3 गाड़ियां, 2 युवकों की मौत, ओवरटेक के दौरान हुआ हादसा, परिजनों में मचा कोहराम, जांच में जुटी पुलिस। बांदा में घर में लगी भीषण आग, इलाके में मची भगदड़, समय पर नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड। अलीगढ़ से खबर आई सामने, जहां पर होटल में बेहोश मिला युवक का अस्पताल में इलाज जारी। वाराणसी में 5 मंजिला मकान में लगी भीषण आग, टीवी गोदाम जलकर राख, लाखों का हुआ नुकसान, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। सहारनपुर में बेटे की हत्या के आरोपों में घिरे पूर्व डीजीपी का बड़ा बयान, बोले वो 18 सालों से नशे का था आदी। महोबा में सादी वर्दी में जुआ पकड़ने पहुंची पुलिस, ग्रामीणों के साथ हुई जमकर झड़प, सामने आया वीडियो, चरखारी कोतवाली क्षेत्र के गुड़ा गांव का पूरा मामला। फतेहपुर में डीसीएम में घुसी कार, हादसे के बाद डीसीएम लेकर चालक फरार, कार सवार घायल, अस्पताल में कराया भर्ती।
वाराणसी के बेहड़ा गांव में उपद्रवियों ने पुलिस पर किया पथराव, दरोगा की फूंकी बाइक, इलाके में मची अफरा-तफरी। बांदा में विद्यालय में बच्चे की प्रिंसिपल ने की बेरहमी से पिटाई, बच्चे को लेकर एसपी के पास शिकायत दर्ज कराने पहुंची पीड़ित की मां, लिखाई एफआईआर। मुरादाबाद में ब्यूटिशियन लड़की की संदिग्ध हालत में मौत से हड़कंप, थाने पर शव रखकर परिजनों ने काटा हंगामा, पुलिस पर लगाए भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप। लखनऊ में कस्टमर ने ब्लैंकेट कर्मी से की मारपीट, थाने पर लगी कर्मचारियों की भीड़, मारपीट में घायल युवक का इलाज जारी। फतेहपुर में बेखौफ दबंगों का आतंक, लाइट हटाने के विवाद पर घर में घुसकर परिवार को डंडे से पीटा, पिता, बेटी और बेटा गंभीर रूप से घायल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अलीगढ़ में बीएसएफ जवान के घर दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर से कुचलकर मासूम काविश की मौत, एक बच्ची गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में इलाज जारी। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी में डूबे चाचा भतीजा, दोनों की मौत, खेत के सफाई के बाद पानी पीने गए थे दोनों, तभी हुआ हादसा। सुल्तानपुर में युवक की गला दबाकर हत्या, पुरानी रंजिश में 4 आरोपियों पर केस दर्ज, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उदयपुर में हिस्ट्री शीटर ने चौकी के बाहर खुद को लगाई आग, बेटे के जुलूस वाले वीडियो की जांच के दौरान उठाया खौफनाक कदम, 30% झुलसा, हालत है। बुलंदशहर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, मारपीट में बुजुर्ग महिला का जबड़ा भी तोड़ने का आरोप, पीड़ितों ने एसएसपी और सीएम से लगाई गुहार। बलिया में बहनों ने उत्साह के साथ मनाया भैया दूज का त्योहार, पुरानी परंपरा के साथ की गोवर्धन भगवान की पूजा अर्चना। संत कबीरनगर में डीएपी खाद की किल्लत पर किसानों का फूटा गुस्सा, सहकारी समिति में खाद न मिलने से सड़क की जाम, पुलिस प्रशासन के समझाने पर खत्म हुआ प्रदर्शन। मैनपुरी में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, दबंगों ने ट्रैक्टर मालिक की पीट कर की हत्या, 4 घायल, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। इटावा में जुआ खेलने से रोकने पर बवाल, महिला को थप्पड़ मारने के बाद 2 पक्षों में चले लाठी डंडे, 6 लोग घायल, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सहारनपुर में मिशन शक्ति टीम की सराहनीय पहल, 7 साल की लापता बच्ची की तलाश कर सुरक्षित मां को सौंपा, परिजनों ने जताया आभार। आजमगढ़ में खेत में करंट लगने से चाची भतीजे की दर्दनाक मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने शव रखकर किया प्रदर्शन, आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। लखीमपुर में कच्ची दीवार गिरने से अधेड़ और 3 बकरियों की मौत, हादसे में घर का सामान भी दबकर हुआ नष्ट, जांच में जुटी पुलिस। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए जनता टीवी।